गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साध संगत जी, तो आप सभी जान रहे हैं साध संगत जी कि हरियाणा के समालाखा की और आत्म मंथन केवल साधारण सोच की प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने की साधना है साध संगत जी, जो परमात्मा की एहसास से सरल हो सकती है। यह उद्गार निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में उपस्थित विशाल मानव परिवार के संबोधित करते हुए व्यक्त किए। साध संगत जी, सद्गुरु माता जी ने कहा कि दिन भर में कई बातें हमारे सामने आती है जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं। कई बार किसी भी मधुर वचन हमें मोह लेते हैं, कई कटु वचन मन को ठेस पहुंचाते हैं, पर कौन सी बात ग्रहण करनी है, कौन सी बात मन से निकाल देनी है, इसका चुनाव, वो निर्णय हमें स्वयं ही करनी चाहिए। साध संगत जी, ब्रह्मज्ञानी महात्मा अपने विवेक से सकारात्मक चुनाव करके जीवन में शांति और सुकून प्राप्त करते हैं। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन के 4 दिवसीय 78वें वार्षिक संत समागम का रविवार को तीसरा दिन रहा। रविवार को अवकाश के चलते समागम में श्रद्धालुओं की संख्या 2 गुना रही, जिसके चलते पैदल लोगों में भी जाम की स्थिति बनी रही। साध संगत जी, इसमें निरंकारी प्रदर्शनी में हर कोई मोहित नजर आया। इसके तीनों भाग आकर्षण का केंद्र रहे। संत समागम में प्रदर्शनी को आधुनिक तकनीकी व लाइट का इस्तेमाल कर अत्यंत आकर्षक बनाया गया है। साध संगत जी, इसमें मुख्य प्रदर्शनी बाल प्रदर्शनी व संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की प्रदर्शनी है। 3 ही भाग अपने आप में ही अलग ही संदेश दे रहे हैं। मुख्य प्रदर्शनी में मिशन का इतिहास, सद्गुरु माता व निरंकारी राजपिता जी मानव कल्याण की यात्रा का प्रेरणा दिया है, जबकि 3 विभिन्न मॉडलों द्वारा संत निरंकारी के मुख्य विशेष आत्म मंथन पर प्रकाश डाला गया, जिससे कि साध संगत जी श्रद्धालुओं को प्रेरणादायक शिक्षा प्राप्त हो सके। बच्चों के लिए शिक्षा पर बाल प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें वर्तमान समय में बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं का निवारण दिया गया है, जिसका बच्चों के कोमल मन पर गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। निरंकारी मिशन बच्चों को दुनियावी शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की प्रदर्शनी में मिशन की सामाजिक गतिविधियां व समाज सुधार के कार्य को विभिन्न मॉडल द्वारा दर्शाया गया है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्वास्थ्य सुरक्षा की शक्तिकरण या 3 मुख्य केंद्र है, जिसको कि साध संगत जी प्रयोग में लाने के लिए मिशन द्वारा देश विदेश में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। सादा एवं सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रमों द्वारा समाज सुधार के कार्य भी मिशन द्वारा संचालित हो रहा है। समाज उत्थान के लिए मिशन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न उपकरणों का ब्यौरा और स्वरूप इस प्रदर्शनी में दृष्टिगोचर होता है। साध संगत जी, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि निरंकारी प्रदर्शनी में सारा वायरा दिखाया गया है जो कि मिशन करता आया है। साध संगत जी, ये जानकारी आपको कैसी लगी? साध संगत जी, हमें आपके भाव कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जरिए चाहिए साध संगत। और दासी को कुछ बोलने में या कुछ समझाने में त्रुटि हुई हो तो क्षमा भी कीजिएगा। साध संगत जी, अक्सर बात की जाती है कि धर्म या धार्मिक भावनाओं की बातें होती है कि कुछ किसी के हिसाब से धार्मिक होना, कोई विधियां करना है
किसी के मुताबिक धार्मिक होना, किसी प्रकार के कपड़े पहनना, किसी के मुताबिक धार्मिक होना, कोई ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ना है, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा या किसी की मुताबिक धर्म की परिभाषा। वो जैसे जैसे स्थान स्थान पर जाते हैं, संस्कृतियाँ देखते हैं, कल्चर्स देखते हैं, रिलीजेशन ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, सबके अपने अपने भाव हैं और फिर सब यह कह देते हैं कि मंजिल तो एक ही है, जाना तो एक ही जगह है, हम ऐसे जा रहे हैं, आप वैसे जा रहे हैं। पर साथ संगत जी, आत्म मंथन करने वाली बात ये है कि जीवन के छोटे से छोटे पहलू में भी अगर देखें तो जो सबका अपना अपना है, पर्सपेक्टिव जिसे कहता है, यह मेरा पर्सपेक्टिव है, यह मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा हिसाब है, जो सबका अपना अपना है साथ संगत, वो मेल नहीं खाता। वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो सिर्फ और सिर्फ उसे कहा जा सकता है जो सबका एक जैसा है। ऐसी सत्ता, ऐसी बात जिसके लिए साथ संगत जी कहा गया है कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अनादि काल से जो सत्य है, किसी के हिसाब किताब से उसमें फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से क्या सत्य है, जिसे मैं ये बात की तरह सत्य को घोषित करता हूँ कि मेरे हिसाब से यह सच्चाई है। वो मेरा हिसाब हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि साथ संगत जी सत्य एक है। आत्म मंथन शब्द पिछले 2 दिनों से वो थीम कि कितनी बारी हर कोई यही जिक्र कर रहा है कि अपने मन के भीतर जाना कितना जरूरी है। ये एक सोच विचार की बात नहीं कि मन के अंदर ये एनालाइज करना कि हम किस तरह की सोच को पकड़े बैठे हैं, हम किस तरह एक अपने आप को बदलने के लिए चाहे बातें करते हैं, सोचते हैं, पर कहीं अच्छाइयों को अपनाने में फिर टाल तो नहीं देते। जैसे अक्सर हमें पता भी होता है कि एग्जाम्पल सुबह जल्दी उठना है और अलार्म जिस टाइम का है और फिर 2-3 अलार्म लगा ही लेते हैं कि चलो पहला वाला तो ऐसे ही बंद कर देंगे, वापस सो जाएंगे। तो कैसे साथ संगत जी एक भाव आ जाते हैं कि जब उस तरह से लॉजिकली अगर सोचे तो सिर्फ एक ही अलार्म काफ़ी है कि बस वो एक ही बार बजे और उससे पहले कंटिन्यूस सो जाए और वो ही एक फाइनल मॉर्निंग की तरह हमें उठा रहा है। किसी एक ने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो वो मन उस इंसान के लिए हमेशा के लिए मैला हो गया। तो ये जो निरंकार प्रभु को आधार लेते हैं तो वाकई ही फिर वो हमारा एक कंफर्ट का जोन जितना होता है उससे बाहर भी चले जाते हैं और मन फिर बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर लेता है कि ये दातार का अब आधार लिया है इस निरंकार प्रभु परमात्मा को। तो अब जब मन के भीतर अपने ही एक अंदर की तरफ की ये यात्रा, ये जर्नी, वितन, आत्म मंथन करेंगे तो फिर ये बहुत ही चीज़ें खुद ही हमने कॉम्प्लिकेट की है। वो लेयर बाय लेयर एक खुद ही वो हमें समझ आता है कि एक सरलता से भी चीज का एक समाधान निकल सकता है। साथ संगत जी ये पता ही नहीं लगा कहाँ इतने दिन ये भक्ति में निकल गए, इस निरंकार की एहसास में निकल गए, आत्म मंथन की शिक्षाओं पे एक जीवन को मजबूती प्रदान करते हुए अनेकों शिक्षाएं जो इन दिनों में ली। साथ संगत जी ये सिर्फ इन दिनों के लिए कुछ घंटों तक के लिए सीमित ना हो, ये तो हमेशा के लिए जीवन में बसे। कैसे खुद को संवार ले, हम अपना कल्याण कर ले, निरंकार से जुड़े रहे, इस परमात्मा को हर समय के लिए मन में इस तरह से बसाए कि यह जीवन
जहाँ ये दुनिया इतनी खूबसूरत चीजें हैं, संसार में ये दातार ने रचना ऐसी की कि हर चीज का मजा जहाँ इंसान ने लेना है, वहाँ अपनी चेतनता सद्बुद्धि का भी यूज करना है कि चीजें इस्तेमाल जो सदुपयोग में ही रहे, दुरुपयोग ना हो, एक चीजों का उस तरह से आनंद ले, ये जानते हुए कि इस दातार ने दी है तो एक वे जीवन में कितना यूजफुल हो जाता है। वो चीजों को यूज करना है, अब यूज नहीं करना। कैसे मन की उथल पुथल कि ये शांति का एहसास, ये आत्म मंथन तभी सही दिशा में रहता है जब निरंकार को शामिल किया जाए, वरना तो ये ठंडक, ये कामनेस, ये पीस आती नहीं। हम कुछ न कुछ वजह ढूंढ ही लेते हैं। दिन में एक थॉट जो बेचैनी का आ जाता है और बाकी का दिन भी उसी थॉट को पकड़कर उदासी, परेशानी, आंसू, तो फिर कैसे एक जीवन में लेट गो वाली भाव भी आत्म मंथन से ही आएगी कि जब तक हम किसी चीज को पकड़ रहे हैं वो भार हमें ढोना है, पर जैसे ही वो चीज छोड़ दी, जिस पल में वहाँ एक स्ट्रेस फ्री हो गए, वो एक तनाव का कारण नहीं रहा, वो भार वहीं का वहीं रिलैक्स हो गए। तो ऐसे ही एक भक्तों का जीवन रहा है कि हर पल में आनंद उठाया जाए। जो एक कठिन घड़ियां हैं उनको, कठिनाइयों को, उन घड़ियों को उन पलों तक ही रखे, अगली घड़ी तक उसका बोझा ना ढोए, तो कैसे वाकई ही मन भी स्थिर हो जाता है, एक सुकून की अवस्था मिलती है। जीवन में हर तरह मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली ये ग्रोथ, ये विस्तार होता है और मन के भीतर ये जर्नी विदन आत्म मंथन से हर पल में फिर ये सुकून, ये अंदर की हमारी एक ऊर्जा ये और स्ट्रॉन्ग होती है। स्पिरिचुअल जर्नी दातार इसी तरह से हर एक के मन में ये एहसास हर पल का बख्शता जाए। कैसे जीवन तो जीना है, ऐसा नहीं कि जीवन में जो वस्तुएं हैं उनको एक यूज नहीं करना, पर यूज करते करते भी शुक्राना भाव मन में हो। कैसे एक मन को हम ऐसा ना बना ले कि पहले से ही एक कुछ फाइनल, कुछ ऐसा सोच बन जाए, एक सोच बना ले कि ऐसा ही है जैसा कि हम सोच रहे हैं, दूसरे के नजरियों को कंसिडर ना करते हुए अपनी ओपिनियन उस तरह से एक निर्धारित कर ले। तो अक्सर ऐसे भी नोटिस किया है कि अगर हम किसी के प्रति ऐसे भी भाव बना लेते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, अगर हम किसी कमरे में जाते हैं जहां वो इंसान किसी से बात करते करते अचानक हम एंटर करते हैं, तो चाहे वो देखते हैं हम नजारा कि वो एकदम चुप हो गए हैं, वो दो व्यक्ति की सबसे पहली वो सोच आ जाती है कि ये जरूर मेरे बारे में ही चुगली कर रहे होंगे, ये निंदा कर रहे होंगे, और अब सामने मैं आ गया तो कैसे अब अपनी बात कंटिन्यू करे, मेरे सामने तो मेरी बुराई नहीं करेंगे। पर हकीकत क्या है कि वे चाहे वो बिल्कुल अपनी कोई नॉर्मल कैजुअल बात कर रहे हो जो उस इंसान से रिलेटेड भी नहीं है बात, बस कोई हंसी की बात हुई और कोई और कुछ आगे बोलते ही हैं, तो वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट की कोई नया इंसान आया है तो उसको भी एक ऐसा वेलकम फील हो, उसको भी शामिल किया जाए, तो अपनी बात वहीं की वहीं रोक दी और ध्यान आगे और वो मुस्कुराहट उस तरह। तो ये बात उस नजरिए की है कि कैसे हमने खुद ही सोच लिया कि खुद ही फाइनल कर लिया कि और अपना डिसीजन खुद ही ले लिया, दूसरे फैक्टर्स ये कंसीडर भी नहीं किए, बस स्टाम्प लगा दिए कि ऐसा ही है, और वो खुद को सही प्रूव करने के लिए वो एक्सपीरियंस को भी
उसी नजरिए से, एक उसी लेंस से देखा गया जिसने और ज्यादा ये पक्का कर दिया कि देखो मैं तो कितना सही सोच रहा था। वो पक्का इंसान मेरे बारे में खराब सोच रहा था, वो मेरे बारे में खराब ही सोचता है और ये बात आज साबित हो गया। तो ऐसा ही समागम के कितने दिनों से महापुरुष आईना ये शीशे का उदाहरण देते जा रहे हैं। तो बात वही कि हमारे अंदर जो है हम बाहर भी वही ढूंढते हैं, हम संसार में भी वही ढूंढते हैं। कैसे अगर हमारे अंदर वो इरिटेशन है, एक तनाव व एक परेशानी है, ये चिड़चिड़ापन है, तो फिर कोई भी चीज़ ठीक नहीं लगती। एक इंसान अगर किसी बगीचे में भी जाए तो एक फूल को भी देखेगा तो बोलेगा अरे ये क्या, इतने कांटे, इतने कांटे। और वही एक इंसान अगर खुश मिजाज, एक दिल को दुरुस्त, एक सही तरह से सोच रखा है, सद्बुद्धि से हर नजरिए से देख रहा है, तो वो उसी फूल को देखकर करेगा अरे वाह, इतनी खुशबू, इतने सुंदर रंग, इतनी कोमलता, और हाँ कांटे भी हैं, वो भी कितने जरूरी थे। ये तो फूल की प्रोटेक्शन के लिए है, वरना तो कोई जानवर आए और फूल खा ले। ये डिफेंस ही है फूल का कि वो जानवरों को दूर रखते हैं। तो ये दातार ने कितना अच्छा बैलेंस बनाया है कि फूल भी है, कांटे भी हैं। एक उपज ही फूल और कांटों दोनों की जरूरी है, तभी ये रूट में, ये मिट्टी पानी सब ने वो बीज में ऐसी उपज करी। तो कैसे फिर एक ओवरऑल, एक लार्जर पर्सपेक्टिव, अपने मन को विशाल, ये दृष्टि को विशाल, एक होल पिक्चर जिसको बोलते हैं कि वो नजरिया, इतना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेडनेस का, कैसे एक तंगदिली करके खुद को संकीर्णताओं में नहीं भागते, एक बांधते भक्त, कैसे अपने जीवन में फिर हर कोई यही नजरिया रखता कि बेशक हमारे कोई अंदर ख्याल आया है तो वो डिसमिस नहीं करना, वो ख्याल आया है तो उसके बारे में जरूर सोचना है। एक सोचकर ये कंफ्यूजन की क्या अब इस ख्याल को मैंने और भी एक्सपेंशन देनी है, या बहुत ही वो उस तरह का ख्याल है जो अननेसेसरी है। ये अगर इसमें मैं सोचने के लिए और टाइम या एनर्जी लगाऊं तो ये फिर एक प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। तो आओ साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से साथ संगत जी दासी आप सभी से इजाज़त लेती है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकारी जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार अच्छा लगा हो तो साथ संगत जी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें साथ संगत, और साथ ही में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकारी जी।